नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 5 के कार्यपत्रक 7 के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यपत्रक 7 जो है, इसका दिनांक आज जब अपन कर रहे हैं तब 21 फरवरी 2021 को अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं। आप जिस भी दिन इसको कंप्लीट करो उसका दिनांक लगा दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपन बातचीत करेंगे अपन ने पिछले वाले कार्यपत्रकों में क्या किया। पिछले वाले कार्यपत्रकों में अपन ने संख्याओं की तुलना की है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बातचीत कर ली, उनके विस्तारित रूप से संख्याएं बनानी है या संकेतों से संख्याएं बनाने के कार्य को अपन ने कंप्लीट किया है। इस कक्षा में या इस कार्यपत्रक 7 के अंदर अपन संख्या ज्ञान की समझ, इसमें भिन्न की समझ के बारे में बातचीत करेंगे। ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भिन्न की समझ, ठीक है। इसके बारे में इस पर आज अपन बातचीत करने जा रहे हैं। भिन्नों को समझकर उनका निरूपण कर पाना, ये अपना अधिगम का बिंदु है। पहला ही प्रश्न, अपन समय ज़्यादा व्यतीत न करते हुए पहले ही प्रश्न, क्योंकि 4th क्लास में ये सब कुछ हो चुका है, तो आपको अगर नहीं बैठता है, नहीं समझ में आता है, तो आप 4th क्लास की भिन्न वाली जो कार्यपत्रक है उनको चेक कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। जैसे आज बातचीत करें पहले ही क्वेश्चन में, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। जैसे मेरे को ये जो पूरा का पूरा सर्कल टाइप से दे रखा है, इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ रखा है। ये सब जो है डार्क शेडेड, जिस टाइप से ये डार्क शेड है, पूरा का पूरा डार्क शेडेड होता तो मैं इसको 1 लिख देता। क्या लिख देता? 1 लिख देता। अब ये पूरा का पूरा डार्क शेडेड नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये कितने टुकड़ों में टूटा हुआ है, ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग। तो जितने भागों में कोई चीज टूटी हुई है उतने भागों को तो नीचे लिखा जा सकता है 6, ठीक है। अब इसमें से कितने भाग को शेड दे रखी है, तो शेड तो केवल एक ही भाग को दे रखी है, तो ये मैं लिख सकता हूं उसको 1/6, यानी कि इस जो ये पूरा का पूरा सर्कल है इसका 1/6 भाग जो है वो छायांकित है। 1/6 भाग जो है छायांकित है, या इसका छठा हिस्सा छायांकित है। इस सर्कल का छठा हिस्सा छायांकित है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने पास 2 रेक्टेंगल, 2 सर्कल, ये क्या कहना, स्क्वायर टाइप से 2 वर्ग टाइप से कुछ हैं अपने पास। एक तो ये है, एक ये है, तो कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो एक तो पूरा का पूरा है जो है डार्क शेडेड हो रहा है, एक तो पूरा का पूरा जो डार्क शेडेड हो रहा है, दूसरा जो है वो आधा हो रहा है। दूसरे के कितने हिस्से हैं? 1 और 2 हिस्से। कितने हो रहे हैं? 1 और 2 हिस्से। टोटल कितने हिस्से हुए हैं? 2। तो मैंने 2 नीचे लिख दिए, ठीक है। उसमें से छायांकित कितना है? छायांकित तो एक ही है, तो 1 को अपन लिख दिया। तो इसको बोला जाएगा 1 सही 1/2। क्या बोला जाएगा? 1 सही 1/2। अगर ये दोनों ही पूरे के पूरे छायांकित होते इसको तो अपन क्या लिख देते? इसको 2 लिख देते। अगर दोनों ही पूरे के पूरे छायांकित होते हैं या दोनों पे डार्क शेड दोनों पे पूरी की पूरी होती तो उसको 2 लिख देते, पर दोनों पे नहीं, एक पे तो पूरी पूरी है तो 1 को तो अपन ने लिख दिया। अब दूसरे पे आधी है और हिस्से उसके 2 बना रखे हैं, तो बटेवा में 2 और ऊपर एक हिस्से को छायांकित कर रखा है, इसलिए 1, ठीक है। चलिए, टोटल 3 सर्कल है अपने पास यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन अगर तीनों ही छायांकित होते तो अपन 3 लिख देते, पूरी की पूरी 3 संख्या लिख देते। नंबर कितना लिख देते? 3 लिख देते। पर तीनों ही छायांकित नहीं है। तीनों छायांकित नहीं है तो छायांकित कितने हैं? तो छायांकित अपने पास कितने हैं? 2 हैं, तो 2 लिख दिए। अब तीसरे में 2 भाग बना रखे हैं, 1 भाग और ये 2 भाग। कितने भाग लगा रखे हैं? 2 भाग बना रखे हैं। तो मैं बटेवा में 2 जितने भाग हैं उतने भाग लगा दिए मैंने। 1 भाग छायांकित है, इसमें से छायांकित भाग कितना? 1 ही है, तो 2 सही 1/2। इसका छायांकित भाग का मान आ गया है, या इसकी भिन्न बन गई, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें। ये इसका दूसरा प्रश्न है। चलिए, दी गई भिन्नों को चित्र द्वारा छायांकित भाग से दर्शाइए। अब चित्र बनाना है अपने को। क्या बनाना है? चित्र बनाना है अपने को, तो बना लेंगे, कोई बात नहीं, बना लेंगे। जैसे ये क्या है? 2/3, तो यानी हिस्से कितने बनाने हैं? कोई भी चित्र बनाएंगे तो उसके हिस्से कितने बनाने हैं अपने को? 3 हिस्से बनाने हैं। चीज एक ही है, ठीक है, चीज एक ही है। तो ये मैं कोई एक आयत टाइप से ले लेता हूं। ये मैंने ले लिया आयत टाइप से। इसके हिस्से कितने बना रखे? 3 हिस्से बना रखे। 1, ये 2 और ये 3। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। अब ऊपर वाली संख्या को तो कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। तो हर का मान तो अपन ने बना लिया। अंश के बारे में बातचीत करें। अंश वो होगा जितना भाग छायांकित होगा। तो छायांकित कितने भाग है? 2 भाग छायांकित है, तो ये 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। एक भाग को और दूसरे भाग को क्या कर दिया?
छायांकित कर दिया, तो इसका मान जो है वो क्या हो गया, 2/3 हो गए, क्योंकि कुल हिस्से थे 3, 2 छायांकित हैं तो 2/3 मान हो गया इसका। अगला देखिए, अगला है 1 सही 1/2। ठीक है, 1 सही 1/2, तो एक हिस्सा तो पूरा का पूरा छायांकित है। देखो अपन ने ऊपर जिससे जस्ट ऊपर एक डायग्राम बना रखा था, ये वाला डायग्राम है, ये का ये डायग्राम इसमें बनेगा इसी टाइप से। या गोला बनाना हो तो आप गोला भी बना सकते हो। एक तो पूरा का पूरा गोला बनाओ तो छायांकित, और दूसरे गोले को अधूरा छायांकित कर दो। तो मैं गोला बना लेता हूँ, एक गोला ये, एक गोला ये, 2 गोले बना दिए, और दूसरे वाले गोले को आधा आधा कर देता हूँ, है ना। तो एक गोला तो पूरा क्या है, छायांकित है, एक गोला तो पूरा का पूरा छायांकित है, और दूसरा जो है वो अधूरा आधा, ठीक है, वो छायांकित है। तो ये 1 प्लस इसका मान कितना हो गया, इसके 2 हिस्से हैं और एक हिस्सा छायांकित है, तो 1 प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/2। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न पर कोई एक ही चीज है जिसके टोटल भाग कितने कर रखे हैं, 5 भाग कर रखे हैं। तो अपन तो क्या करें, एक आयत ही बना देते हैं। फिर से ये बना दिया एक आयत मैंने। आयत बनाने के बाद इसके 5 हिस्से किए, एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा और ये 5वां हिस्सा। 5 हिस्से बना दिए, यानी कि बटेवा 5 हो गया। कितने हिस्से छायांकित, अंश देख लो, ये इसको अंश बोलेंगे और नीचे वाली संख्या को हर बोलेंगे। तो हर का काम तो कर दिया अपन ने, जितने हिस्से बनाने थे वो तो बना लिए। अंश देखो, आप अंश के बारे में बातचीत करें, कितने हिस्से छायांकित हैं, 3 हिस्से छायांकित हैं। तो 3 हिस्सों को आप क्या कर दीजिए, थ्रेडेड लाइन बना दीजिए। 3 हिस्सों पर 3 हिस्सों पर थ्रेडेड लाइन बना दीजिए। ये बना दी अपन ने थ्रेडेड लाइन। ठीक है, तो ये 3/5 बन चुका है अपना। चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करेंगे अपन। अगला प्रश्न क्या है इसमें, ये निकल चुका है अगला प्रश्न। संख्या रेखा देखकर दिए गए बॉक्स में भिन्न लिखिए। ठीक है, बॉक्स में भिन्न लिखनी है। पहला वाला अपने को कंप्लीट करवा रखा है, फिर भी अपन अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। 2 बड़ी लाइनों को पकड़ो आप, तो 2 बड़ी लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। ठीक है, ये 1 नंबर है। कितने भाग बना रखे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग। कितने भाग, कितने बनाए, 6 भाग बना रखे हैं। इसको लिख सकते हैं 1/6। यहाँ से शुरू किया ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये इसके 6 भाग हैं। ठीक है, यहाँ से ये बड़ा है ना, 1/6, ये फर्स्ट भाग है तो 1/6, ये दूसरा भाग 2/6, ये तीसरा भाग 3/6, ये चौथा भाग 4/6, ये 5वां भाग 5/6 और ये छठा भाग 6/6। 6/6 का मतलब तो हो गया 1। ठीक है, और इसको अपने को करके दे रखा था पहले वाले प्रश्न को। दूसरे वाले प्रश्न पर अपन बातचीत करें। यहाँ ये एक बड़ी लाइन ये रही, एक बड़ी लाइन ये रही। कितने भागों में बांट रखा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। तो इसको लिख सकते हैं, ये तो हो गया आपका 1, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 4/4। 4/4 का मतलब क्या हो गया, 1। इसको लिख सकते हैं 5/4, ये 6/4 और यहाँ पर आ जाएगा 7/4। क्या आ जाएगा, और ये 8/4 जिसका मान क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, हो गया, कंप्लीट है काम। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलेंगे अपन। तीसरे प्रश्न पर देखो, 2 बड़ी लाइनों के बीच में 1 भाग ये और ये दूसरा नंबर काउंटिंग में आ गया। तो ये 1/2, ये 1 है तो ये 1/2 और ये 2/2। 2/2 का मतलब 1। ठीक है, तो अब 1 प्लस 1/2 उसको लिखा जा सकता है 1 से 1/2। ठीक है, 1 प्लस 2/2, 2/2 का मतलब हो गया 1, फिर से 1 प्लस 1 2, ये हो गया 2। अब यहाँ वाले नंबर को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1/2, यानी कि 2 सही 1/2। ये इसका मान आएगा 2 सही 1/2। ये अपना पूरा का पूरा जो भिन्न बनाने का प्रोसीजर था अपने, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। और अगले वाले को लिखेंगे 2 प्लस 2/2। इसका मतलब 2 और 1, 2/2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल, 1 बच जाएगा, 2 प्लस 1 ये 3। ये था पूरा का पूरा अपना कैलकुलेशन। संख्या रेखा पर किस प्रकार से भिन्न को निरूपित किया जा सकता है, इसके बारे में अपन ने ज्ञान अर्जित कर लिया है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।